एक बार एक गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, इसी कारण गांव के लड़के उसे छेड़ा करते थे। एक दिन रीमा अकेले जा रही होती है, तभी वहां दिनेश आता है। ओ रीमा, कहाँ जा रही हो? अकेला अकेला कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले लो, जहाँ जा रही हो ले लो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब देखो आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हो। रीमा, गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ बहन तो है, बस तुम्हारी जैसी बीवी की कमी है। तुम आ जाओ तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। ये थप्पड़ तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखाएगा। अब चलो फुटो यहाँ से, लड़कियों से बात करने की तमीज है नहीं, चला है शादी करने, जोकर कहीं का। दिनेश वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। क्या दिनेश, एक लड़के से पिट कर आ गया? क्या फायदा तेरी कसरत का? हम पर तो रौब दिखाता फिरता है। यार, मूड मत खराब कर। एक तो उस रीमा ने मेरी बेइज्जती कर दी, ऊपर से तू। कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में तू पिट जाए। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। तू चिंता ना कर, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे या जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद हिमेश दिनेश और गुड्डू को लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक की कुटिया में चारों तरफ कटे हुए सर और कंकाल टंगे होते हैं, जिसे देखकर तीनों बहुत घबरा जाते हैं और उसे दिनेश सारी बात बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है। मेरे गांधी जी के 3 बंदरों, तुम सही जगह आए हो। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे बदले में बहुत पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मैं दूंगा ना बाबा तुम्हें पैसे, लेकिन उस डायन से बदला लेने में मेरी मदद करो। फिर तांत्रिक अपने पास से एक लड्डू निकालता है और दिनेश को दे देता है। जाओ जमूरो, ये लड्डू उस लड़की को खिला देना, कर देखना मेरा कमाल। अगले दिन दिनेश रीमा के पास जाता है और बोलता है। रीमा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और छेड़ा है। मैं तुमसे अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। आगे से मैं तुम्हें अपनी बहन जैसे ही मानूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे अरे दिनेश, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें माफ किया, अब उठो। तुमने अगर सच में मुझे माफ कर दिया है तो ये लड्डू खाओ। तभी मैं मानूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। दिनेश तुम भी, ठीक है, ये लो बस। ऐसा कहकर रीमा लड्डू खा लेती है और वहां से चली जाती है। मान गया भाई, मान गया। चालू पने में तो तुम सबके बाप हो। इतनी सफाई से इस लड़की को बेवकूफ बना दिया। फिर वो तीनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर रात होते ही रीमा को अजीब सा होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरे हाथ पैरों को क्या हो रहा है? तभी देखते ही देखते रीमा चुड़ैल बन जाती है। बहुत दिनों बाद मैं इस रूप में आ पाई हूँ, अब मजा आएगा। पहले तो मैं अपने उस तांत्रिक से तो मिलूं जिसने मुझे आजाद कराया है। उसके बाद वो चुड़ैल उड़कर तांत्रिक के पास चली जाती है। आओ मेरी चुड़ैल। मुझे पता था कि तुम आओगी, इसीलिए
मैंने तुम्हें आजाद कराया है और इस लड़की के शरीर में डाला है। तूने पैसों के लिए मुझे आजाद करवाया है ना, लेकिन मैं अभी बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे भी कुछ खाने को चाहिए। मेरी चुड़ैल, तू आजाद है, जो भी खाना है खा। इसके बाद चुड़ैल एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहां से एक गांव वाला गुजरता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। कौन कौन आए आए और ऐसे कैसे गाना गा रहा है? आए भैया, आए ऐसे कैसे गाना गा रहा है? कहाँ जा रहे हो राजा? आए ये तो चुड़ैल है। आए मर गया रे। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा के भागो। आए भागो रे भागो। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। अगले दिन गांव वालों को उस गांव वाले की लाश मिलती है। गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भैया, ई का हुई गवा, लगत है कौनो चुड़ैल मार गई इसको। हमका तो लगत है कौनो जंगली जानवर ना हो, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होवत है यार। है नहीं तो मन तो कर रहा है मार मार कर तुझे और तेरे उस पाखंडी तांत्रिक की पुंगी बजा दूं। पूरे पैसे भी खा गया और काम भी नहीं किया। उसी रात हिमेश और गुड्डू रोड पर जा रहे होते हैं। तभी चुड़ैल बनी रीमा उनके सामने आ जाती है। आओ जमूरो, पहचाना मुझे? तुम लोगों ने ही मुझे जिंदा किया था। अब मुझे भूख भी लगी है, तुम दोनों में से कौन मेरी भूख मिटाएगा? अबे माफ कर दो, तुम दोनों की जान बख्श दो। आपको तो उस दिन रेस ने जिंदा किया है। कोकिला छिपा के दिन में रात आई रे, कोकिला छिपा के दिन में रात आई रे, जिसने मुझे जिंदा किया उसकी शामत आई रे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। अगली सुबह उन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है। दिनेश भी वहां होता है। उसे उन दोनों की लाश देखकर तांत्रिक पर शक होता है और वो तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को सारी बात बताता है। बाबा, बाबा, मेरी जान बचाओ बाबा, वो लड़की मेरी जान ले लेगी। पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया है उस पर। वो चुड़ैल बन गई है और लोगों को मार रही है। तुम्हें ही बदला चाहिए था ना एक लड़की से। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? रीमा मेरी बेटी है, और जिस चुड़ैल की तुम बात कर रहे हो उसे भी तुम जैसे किसी मनचले ने तेजाब डालकर मार डाला था। मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब इस गांव को तुम जैसे मनचलों से मुक्ति दे दूं। इस गांव में तू आखिरी मनचला बचा है, उसके बाद इस गांव में कोई किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है तभी वहाँ दिनेश की माँ एक तांत्रिक के साथ आ जाती है। रुक जा चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। दिनेश की माँ की बात सुनकर चुड़ैल वहीं रुक जाती है। तब तक दूसरा तांत्रिक भभूत चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। चुड़ैल रीमा के शरीर से अलग हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। तुम महान हो बेटी, तुम महान हो। तुमने इतनी बदतमीजी के बावजूद मेरे बेटे को माफ किया। किसी ने सच कहा है, बेटियां महान होती हैं, बेटियां महान होती हैं। तभी पहला तांत्रिक बोलता है, और हाँ, लड़की छेड़ना बिल्कुल मना है।